परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबों को यीशु मसीह के नाम से इस चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को मनन करने जा रहे हैं, जानना चाहते हैं। मरकुस अध्याय 13 उसका 24 पद से 27 पद तक। उसका हेडिंग लिखा हुआ है मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। मतलब मनुष्य का पुत्र जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। पुनरागमन मतलब पुनः मतलब फिर से, और आगमन मतलब कि यीशु मसीह का फिर से आगमन। यीशु मसीह इस धरती पर पहले आ चुके हैं। इस बात को हम बाइबल में पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं। उसी विश्वास के साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु मसीह दोबारा हमें लेने आने वाला है। 24 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। मतलब उन दिनों में, ये कुछ समय के बारे में बताया जा रहा है इन वचनों में। उन दिनों के बारे में मतलब जब क्लेश के बाद, ऐसा क्लेश होगा। उस क्लेश के बाद यानी कि क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा। उन दिनों में, आने वाले दिनों में ऐसा दिन आएगा जब ऐसा क्लेश होगा। और क्लेश होने के बाद सिर्फ खत्म नहीं होगा, लेकिन क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा। मान लीजिए आप कल सुबह उठते हैं और आपको सूरज नहीं दिखेगा। ऐसा आपके साथ हमेशा कभी कभार होता है। लेकिन मान लीजिए कि आप कल उठें और सुबह हो गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, लेकिन भी रात के समान अंधेरा है। तब आपके मन में क्या विचार आएगा? आपके मन में सिर्फ एक ही विचार आएगा कि शायद इस पृथ्वी का अंत हो गया है। और आपके मन में ऐसा विचार आना मतलब ये सत्य बात है और ये होगा ही होगा। उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा। आप इस बात को थोड़ा सोचिए कि क्या होगा अगर एक दिन, जब दिन के समय जब लोग अपने नींद से जागते हैं, अपने कार्यों को करते हैं, उस वक्त अगर वे नींद से जाग गए और समय सिर्फ रात का हो, सूरज ना उगा हो, सूरज ने अपना प्रकाश धरती पर ना दिया हो। ऐसा होगा, ये सोचने की बात है, लेकिन ऐसा होगा। अगर बाइबल में इस बात को लिखा गया है मतलब ये ज़रूर होगा। और चांद प्रकाश न देगा, रात को चांद प्रकाश न देगा। अगर आप सोचिए, सूरज, तारा और चांद जो हमें प्रकाश देने के लिए बनाया गया है, वो अपना प्रकाश देना बंद कर दें तो क्या होगा? और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे। 25 पद में ऐसा लिखा हुआ है, आकाश से तारागण गिरने लगेंगे। आकाश में बहुत सारे तारा हैं, वो गिरने लगेंगे। कहाँ गिरेंगी? इस पृथ्वी पर। जहाँ पर आकाश में तारागण अच्छे से, परमेश्वर ने जिन्हें अच्छे से सेटल करके रखा है, वो अगर गिरने लगेंगे। कहा जाता है कि कुछ तारागण ऐसे हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर तारागण, ऐसे ऐसे ग्रह जो है वो नीचे गिरने लगेंगे तो क्या होगा? और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियाँ, आकाश में जितनी भी चीज़ जो अपनी अपनी जगहों पर स्थिर है परमेश्वर की वाणी के अनुसार, चंद्रमा, सूर्य, तारागण और जितने भी पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं जो अपने अपने जगह पर स्थिर हैं, अगर आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी तो ये बात ज़रूरी तय है कि वो सारी चीज़ें जो आकाश में स्थिर हैं वो नीचे गिरेंगी। 26 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। तब जब ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें होंगी, जब सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश देना बंद कर देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे, तब लोग यानी कि जितने भी मनुष्य जाति हैं, वे लोग यीशु मसीह को बड़ी सामर्थ, छोटी सामर्थ नहीं, बड़ी सामर्थ
और महिमा के साथ बादलों में आते दिखेंगे, मतलब स्तुति गान के साथ हमारा यीशु मसीह जो है वो बादलों में आता दिखेगा। और 27 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि उस समय, यह कुछ कुछ समयों की बात की गई है, उस समय वह अपने दूतों को भेजकर, यीशु मसीह स्वर्ग दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक, यानी समस्त पृथ्वी से, समस्त धरती से, चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। वे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, उनको परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। अगर ये बात इस बाइबल पर लिखी गई है तो यकीन मानिए ये बात होना तय है। आज नहीं तो कल, लेकिन ये बात हो कर के रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, पेड़ पौधे गिर सकते हैं, लेकिन उसका जो वचन है, ये जो बाइबल में वचन लिखा हुआ है, वो कभी नहीं टलेगा। तो ये बात मनुष्य के पुत्र का आगमन, पुनरागमन, फिर से आगमन, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए, वो समय जो है वो बहुत निकट है। हम काफ़ी दिनों से इस बात को सुन रहे हैं कि उसका आगमन होने वाला है, होने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन अगर उसके आने में थोड़ी भी देर है तो हो सकता है वो शायद आपके इंतज़ार में है, आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप अपने आप को कब बदलेंगे। शायद यीशु मसीह आपका इंतज़ार कर रहा है आपके लिए कि आप कब बदलेंगे, और आपके तैयार होते ही वो इस धरती पर फिर से आगमन करे और अपने चुने हुए लोगों को ले जाए। तो मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करिए, और जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, इन दिनों में सुसमाचार को और अधिक प्रचार करें। आपसे जैसा बन पड़ता है, जैसा हो पाता है, इस वचन को फैलाएं, परमेश्वर के सत्य वचन को फैलाएं और अपने जीवन में आशीष को पाएं और उस स्वर्गीय पिता के लिए कार्य करें। आमीन। जय मसीह।